हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, उसमें हम टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर बेसिस। अब इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि हमें दो बेसिस दी गई है B1 और B2। ठीक है, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स स्पेस की। ठीक है, हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैपिटल ए बनानी है फ्रॉम B1 से B2, एक मैट्रिक्स बनानी है मुझे B2 से B1। ठीक है जी, और मुझे ये प्रूव भी करके दिखाना है। ठीक है जी, देखते हैं, पहले पहला पार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। हमें जो B1 दिया गया है उसके एलिमेंट्स है 1i और B2 के एलिमेंट्स हैं, इसको हमने V1 V2 लिख लिया, इसको W1 W2। अब मुझे क्योंकि मैट्रिक्स B1 से B2 निकालनी है, तो जिस जहां से आपने निकालनी है एंड तक, तो आपने एंड वाले पकड़ना है। यानी कि जो B2 है ना, उसके एलिमेंट्स को आपने B1 की शेप में लिख देना है। B2 के एलिमेंट्स को अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 लिख देना है। अब B2 के एलिमेंट क्या है? W1। W1 का मतलब है 1 प्लस एयोटा, यहां पे लिखा हुआ है। इस 1 प्लस एयोटा को आपने B1 के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देना है। सो आई कैन राइट 1 एज ए 1 इंटू 1, आई कैन राइट अयोटा एज ए 1 इंटू अयोटा। सो 1 मेरा B1 है, ये वाला, और ये मेरा अयोटा V2 है। ठीक है, इसी तरह मैं W2 को लिख लूंगा, वो हो गया 1 प्लस 2 योटा, ये हो गया 1.1, ये 2 प्लस योटा। तो मैंने क्या किया, जो B2 बेसिस थी उसके जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया V1 V2। यहां से जो कोफिशिएंट्स बनेंगे दैट विल फॉर्म अ मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 से B2। तो कोफिशिएंट्स क्या है? 1 1 1 2। इसका आपने ट्रांसपोज लिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल पार्ट है। अब आपने उल्टा करना है B2 से B1। B2 से B1 का मतलब है कि जो आपको B2 के जो एलिमेंट्स हैं, B2 के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स नंबर, उन एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखाना है B1 की फॉर्म में। नहीं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमारे पास था कि B1 के एलिमेंट्स को लीनियर, B2 के एलिमेंट्स, हाँ, क्योंकि सेकंड वाले को लेना आपने। इस B1 के एलिमेंट्स को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखाना है B2। मतलब कि जब भी आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी है, तो जो आपकी लास्ट मैट्रिक्स है, जो फाइनल मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बताना है इसके। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है B2 के एलिमेंट्स की, तो जो B2 के मेरे एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं एक अल्फा प्लस योटा भी एलिमेंट ले लेता हूं पहले, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे जो मेरा फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इस एलिमेंट को मैं B2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि मुझे करना है कि आई हैव टू राइट B1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2। ठीक है, तो मैंने अल्फा प्लस योटा बीटा लिया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया W1 और W2 का। इसको सिंप्लीफाई करो, A प्लस बी आ जाएगा, रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो A से A कट जाएगा, वहां से B निकल जाएगा। एक बार आपका, ठीक है, B की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आपका A निकल जाएगा। तो A और B की वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट्स आ गई हैं, इन वैल्यूज को आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो आपके पास ऐसे बन के आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपको जो B1 के एलिमेंट्स है, अब B1 के एलिमेंट्स में क्या क्या आ रहा है मेरा, 1 और एयोटा, एक मेरा V1 है और एक मेरा V2। तो मुझे V1 लिख लिया 1, इस 1 को लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, 1 प्लस 0 योटा। तो दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा अकॉर्डिंग टू नंबर 1 इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 अल्फा माइनस 0, साथ में ये चीज आ गई, बीटा मेरा 0 माइनस 1 है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो मुझे तो कोफिशिएंट्स चाहिए। इसी तरह मेरा सेकंड एलिमेंट था अयोटा, अयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 1 अयोटा, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। इसको इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, 2 0 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे बीटा मेरा 1 है, तो ये हो गया। तो मुझे तो सिर्फ कोफिशिएंट्स चाहिए, तो उन कोफिशिएंट्स को लेके हमारी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है जी, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना है बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी पड़ी। मतलब कि जब भी, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे अगर B1 से आपने मैट्रिक्स बनानी है B2, तो पीछे देखो, पीछे वाला
इस B2 को लिख दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 के एलिमेंट्स, ठीक है। वहां से जो उसके कोफिशिएंट्स आएंगे उसमें से हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मुझे B2 से B1 बनाना है तो मैं B1 के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा B2, यानी कि मुझे इसकी B2 की एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी। तो ये मेरा पहला पार्ट ओवर हो गया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, देखिए सेकंड पार्ट में यहां पे लिखा गया TB2 TB1 और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दी गई है। अब मुझे ये TB2 का मतलब क्या होता है, TB1 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, ये जो सिंबल होता है ये होता है मैट्रिक्स। ये जो सिंबल है मैट्रिक्स है, दैट इज इट इज अ मैट्रिक्स रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस बी। तो यानी कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से मैट्रिक्स बनानी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अभी ट्रांजिशन ये वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट मूव करते हैं आगे। तो अगर मुझे पहले निकालना है स्टूडेंट्स, पहले मेरा मैप क्या है, देखो मेरा मैप है टीवी इज इक्वल टू बी बार, और मुझे जो मैट्रिक्स बनानी है वो B1 के रिस्पेक्ट बनानी है, यानी कि जो से आपके इमेजेस आएंगे आपको उनको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 के एलिमेंट्स T1, ठीक है। T1 क्योंकि इसमें बनानी B1 के हिसाब से तो हमने उसके B1 के एलिमेंट ही पुट करेंगे इसमें। अब तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 बार। आपको पता है 1 रियल नंबर है, इसका कंजुगेट 1 ही रहेगा। तो मुझे लिखना कैसे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। V1 मेरा 1 है, V2 मेरा योटा है, तो आई कैन राइट 1 एज ए 1 into 1 प्लस 0 into अयोटा, ठीक है। सेकेंड है टी अयोटा, अयोटा का बार कितना हो गया भाई, माइनस अयोटा, इसको लिख लिया 0.1 -1 अयोटा। तो यहां से आपने इसके कोफिशिएंट्स लेके यहां से इसकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आपने TB2 बनाना है, TB2 का मतलब है कि B2 के एलिमेंट के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो B2 की लीनियर कॉम्बिनेशन पीछे बना के रखी हुई थी हमने, है ना, कि B2 के कोई भी एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं B2 के एलिमेंट्स, वो हमने पीछे बना के रखा हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, देखो अगर TB1 है तो इसका मतलब है आपने T के बीच में B1 के एलिमेंट्स पुट करने हैं, B1 के, और उसका जो आंसर आएगा उसको B1 की लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखना है, ठीक है। जब आप TB2 करोगे तो इसमें B2 के एलिमेंट्स पुट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन B2 के हिसाब से लिखना है। B2 की लीनियर कॉम्बिनेशन पीछे मैंने बना के रखी हुई है। तो पहला एलिमेंट है मेरा 1 प्लस योटा, टी में डाला मैंने, तो 1 प्लस योटा का मतलब क्या है, V बार, बार हो गया। अब ये मेरा अल्फा है और बीटा मेरा -1 हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग सेट कर दो आप 2 माइनस, ठीक है जी। हमें तो कोफिशिएंट्स चाहिए, इसी तरह सेकंड एलिमेंट पुट कर दो, ये आ गया, अल्फा 1 हो गया, बीटा -2 हो गया, ठीक है। ऊपर इसके हिसाब से फिर फिट कर दो, मतलब अल्फा को 1 पुट करो और बीटा को -2 पुट करो, तो वो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट करना है, ठीक है जी। तो यहां से आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए स्टूडेंट्स। एक कोफिशिएंट ये है, एक ये है, एक ये है, इसका मैट्रिक्स में लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ए इनवर्स निकालने के लिए भी बोला हुआ है। तो पीछे अभी हमने ए मैट्रिक्स निकाली थी ना, ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 से B2, तो ए लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपको ए इनवर्स निकालना आता ही है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट, सॉरी ए एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ए इनवर्स इंटू TB1 इंटू ए इनवर्स आपका ये पड़ा है, TB1 आपने ऊपर निकाला है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू TB2 आना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बेटा ये प्रूव करके दिखाना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ए आपने पिछले पेज पे निकाला है, ए का इनवर्स निकाल लिया, ये अभी आपने निकाली हुई है चीजें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल क्वेश्चन करने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है देखो, ठीक है। तो B1 से B2 मैट्रिक्स बनानी, उसको उसने P लिख लिया, वो तो जो उसने नोमेनक्लेचर यूज करेगा उसके हिसाब से आपने नाम लिख लेना है, ठीक है। जब आपने B1 से B2 मैट्रिक्स बनानी है, मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर आपको मैट्रिक्स B1 से B2 बनानी है तो B2 के एलिमेंट्स को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है B1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बारे में बताया। थैंक यू वेरी